रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सावन की फुहार। यह कार्यक्रम बदलते मौसम, मानसून, बादल और प्रकृति के नज़ारे की याद दिलाता है। इस कार्यक्रम में हम ऐसे कवियों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने अपने शब्दों से बरसात, बादल और सुनहरे प्रकृति को निहारा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजीव पांडे जी। मैं पांडे जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। पांडे जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, आपने कविताएं बहुत अच्छी लिखी हैं, बहुत बढ़िया श्रेष्ठतम रचनाएं की हैं। पहले हमारे श्रोताओं को थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा और उसके बाद हम चाहेंगे कि बदलता जो मौसम है सावन बरसात के ऊपर कुछ अच्छी रचनाएं हमारे श्रोताओं को दीजिएगा। जी बिल्कुल धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव कुमार पांडे और साहित्यिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय शब्द सृजन, उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी हूँ जी। और व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो मैं एक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत हूँ जी और विद्यार्थियों की सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। कविता लिखना और समाज के बीच जाना, समाज को संदेश देना, ऐसा एक अपना प्रयास रहता है। और उसी प्रयास के तहत आज आपके सभी श्रोताओं के माध्यम रूबरू हो रहे हैं जी। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मुझे एफएम पर सुन पा रहे हैं जी। और विशेष धन्यवाद भाई हमारे विनोद जी का, जो एक अच्छी पहल लेकर के आए हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि सावन में बहुत सारी चीजें होती हैं और उस सावन की फुहार है और सावन की फुहारों का संबंध जो सीधा सीधा हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है, उस पर हमारे ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है। एक जो चित्रण करते हैं नारी का जी, तो वहाँ क्या क्या चीज चित्रित होती है जी, उन चीजों को कविताओं में लिखने की बखूबी किया जाता है। मैंने भी कुछ प्रयास किए हैं जी। बिल्कुल, स्वागत है। अनुमति हो तो मैं बिल्कुल दोहे रखता हूँ जी। सावन के कुछ गीत सुन, सावन के कुछ गीत सुन, कुसुम खिले दो चार जी। सावन के कुछ गीत सुन, कुसुम खिले दो चार, इंद्रधनुष के स्वप्न ले, इंद्रधनुष के स्वप्न ले चले अंतरिक्ष पार, इंद्रधनुष के स्वप्न ले चले अंतरिक्ष पार। वाह वाह। और बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच इसमें एक दोहा और रखता हूँ मैं जी। अंगड़ाई यौवन लिए, अंगड़ाई अंगड़ाई यौवन लिए पिया निहारे द्वार, अंगड़ाई अंगड़ाई यौवन लिए पिया निहारे द्वार, और प्रेम सरस झरने लगा, प्रेम सरस झरने लगा अब आंखों के द्वार, प्रेम सरस झरने लगा अब आंखों। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब आंखों के द्वार जिस रूप से श्रोताओं को पसंद आएंगे, कुछ दो चार दोहे रखता उसका एक गीत रखूंगा जी। और जैसा आप कहेंगे पिया मिलन की आस में, पिया मिलन की आस में दिल में उठती भूख, पिया मिलन की आस में दिल में उठती भूख, और प्रियतम बिन करकस लगे, प्रियतम बिन करकस लगे कोयल की भी कूक, कोयल की भी कूक। क्या सुंदर चित्रण, क्या सुंदर चित्रण। वाह जी, धन्यवाद आपका। और इसी चित्रण में जो बादलों में घटाएं छाई होती हैं, तब वो एक बहिनी पर क्या अंतर पड़ता है, वो सौंदर्य को रखने का प्रयास किया है जी। घोर घटा के मध्य में, घोर घटा के मध्य में देख तड़ित की चाप, बिल्कुल। और प्रियतम बिन कैसे मिटे बाहों का संताप, प्रियतम बिन कैसे मिटे बाहों का संताप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी कुछ गीत चलते हैं सावन के, कुछ लोकगीत होते हैं, कुछ कजरी होती हैं जी। तो उसमें समेटने की कोशिश की है। झूलों की गत से खुले, झूलों की गत से, झूलों की गत से खुले तरुणाई के द्वार। एक बिंब देखिए, बिंब देने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ मेरा कहना चाहता हूँ। झूलों की गत से खुले तरुणाई के द्वार, और बिन प्रियतम सब सुन है कजरी गीत मल्हार, बिन प्रियतम सब सुन है कजरी गीत मल्हार। बेचैनी बेचैनी है। धन्यवाद सर जी। एक दोहा रखता हूँ, उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा मैं जी। सावन की चलने लगी, सावन की चलने लगी पुरवा मस्त बहार, सावन की चलने लगी पुरवा मस्त बहार, और झूले की पेंगे बढ़ी अंतरिक्ष के पार, झूले की पेंगे बढ़ी अंतरिक्ष के पार। याद दिला दिया झूले की पेंग
जी जी बिल्कुल, जो हम लोग पहले करते रहे हैं। बिल्कुल। बचपन में हम लोगों ने भी किया है। बिल्कुल, ये तभी वो विशेष रूप से जोड़ दिया गया महिलाओं के साथ, नारी जगत के साथ में। जी जी जी। झूले का आनंद तो हम लोगों ने भी लिया है। हम्म। अब वो चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि समय बदल रहा है, बिल्कुल। पेड़ कटने लगे हैं, लोग शहरों की तरफ निवास करने लगे हैं, तो वो सब चीजें एक विलुप्त प्राय हो रही हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो संस्कार है, वो जिंदा है अभी तक। जी 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 बिल्कुल। और आपका आदेश मैं एक गीत जी गीत रखूं मैं। बिल्कुल। चलिए मैं गीत रखता हूँ एक, हम्म। जो प्रकृति की जो परिवर्तन होते हैं जी। उस परिवर्तन में इस समय जो बाढ़ भी चल रही है और उसके बाद भी श्रृंगार भी है, अंगार भी है, दोनों सब चीजें हैं, साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। और फिर एक नारी जो क्या सोचती है, उसके मन की भावनाएं क्या होती हैं, उन भावनाओं को एक व्यक्त करने का प्रयास किया है। जी। कितना सफल होता हूँ हमारे श्रोतागण इस बात को तय करेंगे। जी जी। शीर्षक है सावन प्यासा रह जाएगा। गंगा उफनी उफनी यमुना, रोज उफनती गंगा यमुना, झीलों पर है यौवन दुगुना, रोज उफनती गंगा यमुना, झीलों पर है यौवन दुगुना, उरुका ज्वार चरम सीमा पर, उरुका हृदय का, उरुका ज्वार चरम सीमा पर, मेरे प्रियतम अब मत रुकना, मेरे प्रियतम अब मत रुकना। अब जो कहना चाहता हूँ वहाँ पहुंची सब लोग जी। मेरे प्रियतम अब मत रुकना, ओ नहीं मयूरा मन का नाचे, ओ नहीं नहीं मयूरा मन का नाचे, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। वाह, बहुत सुंदर। एक संपूर्ण जो मिलन की पराकाष्ठा होती है, जी जी, उसको बिल्कुल पूरा संपूर्ण लिखने की भी कोशिश की है, कहीं उसको अश्लील नहीं होने दिया, गीत में श्रृंगार की पराकाष्ठा मिलेगी पूरे में। जी जी जी। नहीं मयूरा वही शायद होता है जो अपनी बात भी पूरी की जाए, नहीं मन के भाव भी पूरे आ जाएं। नहीं मयूरा मन का नाचा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। और जो प्रकृति के अंतर है, रिमझिम सावन की बौछार, रिमझिम सावन की बौछार, यौवन बीच खड़ा मझधार, यौवन बीच खड़ा मझधार, ओ अचरा तक सब भीग गए हैं, अचरा तक सब भीग गए हैं, ऐसी असवन की है धार, ऐसी असवन की है धार। और कहना यह है, और पीड़ा विकट मल्हारों की है, पीड़ा विकट मल्हारों की है, झूला को कौन झुलाएगा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन बचाएगा। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को सुना रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं मयूरा मन का नाचा, नहीं मयूरा मन का नाचा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। और बंद रखता हूँ सब जी। जो हमारी परंपरा है, रोज सवेरे कागा कहता, जब जिस चीज की प्रतीक्षा हम होते हैं हमको ये लगता है ये होने वाला है। बिल्कुल। रोज सवेरे कागा कहता, बिल्कुल भी ना नागा रहता। होता संदेश कब मिले जी। कालिदास ने जब वो मेघदूत लिखाया तो मेघों को दूत बनाया गया उसको संदेश ले जाने के लिए। रोज सवेरे कागा कहता, बिल्कुल भी ना नागा रहता, कर श्रृंगार खड़ी चौखट पर, कर श्रृंगार खड़ी चौखट पर, फिर भी भाग्य अभागा रहता, फिर भी भाग्य अभागा रहता। और अंत की पीड़ा क्या है,
अंतस भरा हिलोरों से है। पूरी श्रृंगार की पराकाष्ठा देना चाहता हूँ सिद्धत किताब में जी। अंतस भरा हिलोरों से है, तटबंध को कौन बचाएगा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वसुधा को कौन बचाएगा। बहुत धन्यवाद साहब। नहीं मयूरा मन का नाचा, नहीं मयूरा मन का नाचा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। अगला बंद रखता हूँ सर जी। छाई है घन घोर घटाएं, छाई है घन घोर घटाएं, पिया मिलन की आस जगाएं। हम लोग भी जब देखते हैं बादल गरजते हैं बरसते हैं तो घर में कहते हैं साहब कुछ ना कुछ पकौड़ी बना लो, ये कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए। तो जो मन की पकौड़ी क्या हो सकती है, मन को क्या चाहिए किसी। तब देखिए छाई है घन घोर घटाएं, पिया मिलन की आस जगाएं, और कड़क कड़क कर कहे बिजलियां, कड़क कड़क कर कहे बिजलियां, सुप्त हृदय में आग लगाएं, सुप्त हृदय में आग लगाएं। और देखिए मैं बहुत ऊंचे तक ले जाना चाहता हूँ। और बरस गई चाहो, जैसा होता है कि हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन सामने वाला सुखी हो तो बड़े दुखी होते हैं। तब देखिए सुप्त हृदय में आग लगाएं, और बरस गई चहोर बदरिया, और बरस गई चहोर बदरिया, बादल को कौन बुलाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा, सावन प्यासा रह जाएगा, सावन प्यासा रह जाएगा। और नहीं मयूरा मन का नाचा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। और एक बिल्कुल अलग हटके प्रतीक देना चाहता हूँ जो शायद प्रतीक इस प्रकार के प्रयोग किए नहीं गए अब तक कविता में। यानी जिसको हम चाहते हैं वो सर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं, तो उसकी जो भावनाएं हैं सर्वस्व निछावर की, समर्पण की, वो उसमें देखिएगा। सावन प्यासा रह जाएगा, तुम ही मक्का और मदीना, सारे तीर्थ वहीं से शुरू होते हैं। हमारे उसमें काव्य गया पतिदेव, देवता का स्वरूप से माना गया है जी। सब कुछ वही है। तुम ही मक्का और मदीना, अब तेरे बिन क्या है जीना, अब तेरे बिन क्या है जीना। और बिल्कुल देखिए प्रतीक हमारे बिल्कुल ऐतिहासिक प्रतीक दे रहा हूँ उसमें पूरे जी। तुम ही मक्का और मदीना, अब तेरे बिन क्या है जीना, और साकुन तल ले खड़ी अंगूठी। वाह बहुत सुंदर जोड़ा है। और साकुन तल ले खड़ी अंगूठी, भूल गया दुष्यंत नगीना, भूल गया दुष्यंत नगीना, भूल गया दुष्यंत नगीना। और बिल्कुल पराकाष्ठा श्रृंगार कीजिएगा। साकुन तल ले खड़ी अंगूठी, भूल गया दुष्यंत नगीना, ओ आमंत्रण है अंग अंग का, आमंत्रण है अंग अंग का, तो गंध को कौन निभाएगा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। और नहीं मयूरा मन का नाचा, नहीं मयूरा मन का नाचा, सावन प्यासा रह जाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा, वसुधा को कौन बचाएगा। वाह बहुत शानदार शब्द संयोजन आपने प्रस्तुत किया, और पराकाष्ठा है श्रृंगार की, प्रकृति की। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। अब मैं चाहूँगा कि एक गीत आप देशभक्ति का, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस सामने आ रहा है और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे लगता है कि एक इसी में जो धारा बह रही है हमारी जी सावन की, जी जी,
तो क्यों ना इसी धारा को ज्यादा प्रभावित किया जाए। हाँ हाँ, धारा भी चलती रहे और एक गीत बाद में आप उसका भी प्रस्तुत करें। जी जी। तो अभी इसका सावन का और रख दूं क्या? हाँ, एक सावन का और रखिए, बिल्कुल। चलिए सावन का रखता हूँ मैं। जी जी जी। बिल्कुल। नया दरअसल हम लोग छंद में कविताएं लिखते हैं और गेय कविताएं लिखते हैं। आजकल अस्पंद कविताओं का जब योग चल रहा है, प्रगतिवादी प्रगतिशील लोग चल रहे हैं, उस समय हम छंद परंपरा को निभाने वाले लोग भी जिंदा है। बहुत अच्छा है, छंद परंपरा पुरानी है और इतनी जबरदस्त है कि उसका शाब्दिक संयोजन और आर्थिक अर्थ जो है जल्दी समझ में आता है लोगों को। हाँ बिल्कुल, प्रभाव पड़ता है उसका। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं मेरी कविता की कोई भी एक पंक्ति आदमी अपने घर पर लेकर के जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ न ले जाए, वो सावन प्यासा रह जाएगा, ये घर पर जरूर लेकर के जाएगा। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही अगला एक गीत रख रहा हूँ, उसमें मैंने प्रयोग किया केवल दोहा गीत है वो मेरा। जी जी जी। सारे दोहों से ही गीत का निर्माण किया है। ये प्रयोग करने में थोड़ा सा हम लोग को समय तो लगता है, लेकिन अद्भुत चीजें जब वो होती है, सृजित होती है, तो उसका एक अलग वो होता है, श्रेय जाता है आपको। बिल्कुल। रेमो झेमो बरसा भीग कर, रेमो झेमो बरखा भीग कर, बेसुध गीत मल्हार। जी। रेमो झेमो बरखा भीग कर, बेसुध गीत मल्हार। मन की बीड़ा के कसें, मन की बीड़ा के कसें, पिया अंगुली से तार। मन की बीड़ा के कसें, पिया अंगुली से तार। पिया अंगुली से तार लोग घर ले जाएंगे। बहुत अच्छा। अब बन रखता हूँ। नख से सिख तक तर हुई, नख से सिख तक तर हुई, टपके लट से बूंद। वाह, चित्रण देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नख से सिख तक तर हुई, टपके लट से बूंद। और स्वप्न मिलन के बावरी, स्वप्न मिलन के बावरी, देखे आंखें मूंद। स्वप्न मिलन के बावरी, देखे आंखें मूंद। ओ भीगी अलकों में दिखे, भीगी अलकों में दिखे, नागिन सी पुकार। मुझे बरसा भीग कर, बेसुध गीत मल्हार। मन की बीड़ा के कसें, पिय अंगुली पे तार। और बन रखता हूँ सब जी। पिया बसे परदेश में, पिया बसे परदेश में, दे डिजिटल भुगतान। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ प्रयोग किया है इसमें हमने। बिल्कुल। और उसमें क्या है, पहले गीत सुना था बहुत पहले, वो अब तक शायद निकलता नहीं। सावन का इससे बेहतरीन गीत हमने अब तक सुना नहीं है। तेरे 2 टकियों की नौकरी है तो मेरे लाभों का बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कुछ कहने की कोशिश की है आज के समय के संदर्भ में। पिया बसे परदेश में, दे डिजिटल भुगतान। रसबंती छेड़ती, रसबंती छेड़ती, पिया मिलन की तान। वाह, क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है। रसबंती छेड़ती, पिया मिलन की तान। ओ बिरह बिथा को लिख रही, बिरह बिथा को लिख रही, नयन अश्रु की धार। ओ मन की बीड़ा के कसें, पिय अंगुली से तार। वाह क्या शब्द जोड़े हैं। शब्द का संयोजन देखिए साहब, बहुत इसमें बहुत प्रयास किया गीत में। जी। दिल में उठती फूक है, दिल में उठती फूक है, सुनती हूँ के बोल। दिल में उठती फूक है, सुनती हूँ के बोल।
घनी घटा से घट रहा। अब देखिए एकदम बिल्कुल जी। लोग सीधा सीधा अटैक करते हैं। कहने को उसकी है, दिल में उठती कूक है, सुनती हूँ के बोल। और घनी घटा में घट रहा, अनुप्रास, घनी घटा में घट रहा अपना भी भूगोल। घनी घटा में घट रहा अपना भी भूगोल। ओ बिजली की गति पर लिखा, बिजली की गति पर लिखा अंतर मन इजहार। और मन की वीणा के कसे पिय अंगुली से तार। एक जी बंद रखता हूँ आगे सब जी। ताल तलैया नद भरे, ताल तलैया नद भरे वर्षा में भरपूर जी। ताल तलैया नद भरे वर्षा में भरपूर। और देखिए उपमा देखिए, यौवन घट रीता लिए, ताल तलैया नद पे वर्षा में भरपूर। यौवन घट रीता लिए है बिरहन मजबूर। वाह वाह। तो जो कहना चाहिए विरोधाभासी, बिल्कुल। जंगर के उत्पत्ति कैसे होती है इस पंक्ति में मिलेगा। यौवन घट रीता लिए बिरहन है मजबूर। ओ आर्द्र बदन की उष्णता भीगी हुई है, और उष्णता देखिए आर्द्र बदन की, आर्द्र बदन की उष्णता उगल रही अंगार। मन की वीणा के कसे पिय अंगुली से तार। और पूरा मैथमेटिक्स भी लिखने की उसमें कोशिश की है जी। तो अंतिम बंद रखता हूँ इसका, फिर एक से अधरों पर कंपन लिए, अधरों पर कंपन लिए पल्लू रही निचोड़। वाह। एक अलग बिल्कुल खड़ा किया है। अधरों पर कंपन लिए पल्लू रही निचोड़। ओ पिया मिलन की आस में गुणा भाग का जोड़। वाह। मिलन की आस में गुणा भाग का जोड़। वो मेघदूत वाली बात जो मैं अभी पहले कह रहा था कालिदास जी के में। जी जी जी। ओ मेघों से भिजवा रही, मेघों से भिजवा रही सावन भीगा प्यार। और मन की वीणा के कसे पिय अंगुली से तार। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आपने शब्द, और इसमें इतना विरह भी और सारी जो विधाएं हैं वो इसमें आपने समाहित की हैं अपनी इस रचना में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अच्छे सुन रहे हैं और आपको भी सराहना मिल रही है, मेरा भी संबल बढ़ रहा है इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका जैसा आदेश हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ कोई रचना हमारे श्रोताओं को सुनाइए कि 15 अगस्त भी आ रहा है और अमृत महोत्सव देश भर में मन रहा है, तो संगम एक सावन का और हमारा आजादी का दोनों का होगा। जी मैं एक कविता रखता हूँ। जी बिल्कुल। और उस प्रसंग को उठाना चाहता हूँ मैं आज। जी। तो हम लोग भूल जाते हैं प्रायः। उस सीधे दरअसल में मुक्तक छंद ये सब लिखता हूँ छोटे छोटे, लेकिन मैं साथ कविता देना चाहता हूँ, पूरी कविता देना चाहता हूँ। जी 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 जी। तो उसमें क्या है, हमारे जो देश में जो सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च बलिदान करने के बाद में हमारा सेना सर्वोच्च पदक है उसको परमवीर चक्र कहते हैं। परमवीर चक्र। जी। परमवीर चक्र विजेता अपने देश के अंदर केवल 21 हुए हैं। उसमें कैप्टन मनोज पांडे भी रहे हैं, उसके बाद हमारे योगेंद्र यादव भी रहे हैं। और यादव जी अभी तो हैं इस समय। और लेकिन मैंने एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता पर लिखने का प्रयास किया है, उनके जो कहना चाहिए उनका जो साहस है, उनका जो योगदान है, उनकी जो क्रांतिकारी बातें जी 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 जी, उनका चित्र पूरा करने की कोशिश की है। हाँ बिल्कुल, स्वागत 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 है आपका। जी। और वो एक पात्र का नाम है आर्देश्वर गुर्जर। ओह। और उनका मैं चित्र पूरा देता हूँ। महाराज शिवाजी की धरती से, महाराज की धरती से वो आते हैं। जी जी जी। उनकी गाथाएं हमारे बीच में हैं। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।
उन गाथाओं को मैंने पूरा लिखने को कोशिश किया है। सुनिए साहब, एक कहानी बतलाता हूँ, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की। कहानी सुनिए साहब, उनका जन्म से लेकर के आगे तक की पूरी कहानी लिखता हूँ उसमें। तारापुरे गांव निवासी वीर शिवाजी की धरती, तारापुरे गांव निवासी वीर शिवाजी की धरती, अरे मुंडों की रक्त पिपासा, अरे मुंडों की रक्त पिपासा तलवारें पूरन करती, अरे मुंडों की रक्त पिपासा तलवारें पूरन करती। वीर शिवाजी की सेना में, वीर शिवाजी की सेना में उनके वंशज नायक थे, वीर शिवाजी की सेना में उनके वंशज नायक थे। शौर्य पराक्रम की भाषा के आजीवन ही गायक थे, शौर्य पराक्रम की भाषा के, शौर्य पराक्रम की भाषा के आजीवन ही गायक थे। और 100 गांवों की मिली विरासत, 100 गांवों की मिली विरासत तारापुर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, आधे सिर बुरजोर की। बहुत बढ़िया। तो पूरा चित्रण है, उसको प्रयास किया कि बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं होता है कि हमारे किन किन वीरों ने, किन किन क्रांतिकारियों ने इसको आजादी को बिल्कुल अच्छा रखने के लिए काम किया है। उसमें ये हमारे वास्तव में महानायक हैं ये लोग। एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, 8, 18, 19, 23 उनके आंगन पुष्प खिला, बचपन जन्म 8, 18, 19, 23 उनके आंगन पुष्प खिला, मेरी विरासत के कारण ही मिली, विरासत के कारण ही तारापुरे नाम मिला। विरासत इसलिए तारापुरे नाम पड़ गया, विरासत के कारण ही तारापुरे नाम मिला। मैट्रिक तक पाई थी शिक्षा, मैट्रिक तक पाई थी शिक्षा महाराष्ट्र के पूना में, मैट्रिक तक पाई थी शिक्षा महाराष्ट्र के पूना में। और साहस का परिचय मिलता था, साहस का परिचय मिलता था उनके खेल नमूना में, उनके खेल नमूना में। और स्वर्णिम आभा रही चमकती, स्वर्णिम आभा रही चमकती जैसे किरणें भोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ, एक कहानी बतलाता हूँ। और उस कहानी को आगे ले चलता हूँ। 1 जनवरी 42 को बन कमीशन ऑफिसर, 1 जनवरी 42 को बने कमीशन ऑफिसर, हैदराबादी इन्फेंट्री में भी आए थे पद पाकर, हैदराबादी इन्फेंट्री में भी आए थे पद पाकर। मजबूत इरादों के स्वामी, मजबूत इरादों के स्वामी, मर मिटने का जज्बा था। अब हमारे श्रोताओं की बातें खिल जाएंगी, ताली उठेंगे अपने आप। मजबूत इरादों के स्वामी, मजबूत इरादों के स्वामी, मर मिटने का जज्बा था। 72 रेजिमेंट पर पाया जल्दी कब्जा था। और दल के कंपन होता था, अरे दल में कंपन होता था जब गर्जना घनघोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ। और सब संग्राम हुआ, युद्ध हमारा भारत और उसका युद्ध हुआ। वर्ष 1965 में भीषण एक संग्राम हुआ। ये क्रांतिकारी युद्ध से पहचान होती है इनकी। जन्म से तो कहा जाता है कि जो बड़े सौभाग्य से उस घर परिवार में जन्म मिला होगा, संस्कार मिले होंगे, उनके माता दंड हुए हैं, लेकिन वास्तव में जब वहाँ आते हैं उसके बाद वो नाम सबको मिल जाता है और हम भी उन पर गर्व करते हैं। वर्ष 1965 में भीषण एक संग्राम हुआ, पर हमला करके चाविंडा को तनिक छुआ। जब उन्होंने ले लिए गए तो उस समय हिंदुस्तानों के नाम है। एक खास है पूरे इस गीत के अंदर, इस कविता के अंदर, ताकि प्रयास हम लोगों ने किया है कि परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। बिल्कुल किताब निकाली है भारत के 21 परमवीर, उसमें तो 1 कवियों की कविताएं उसके अंदर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काव्य संग्रह है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 1965 में भीषण एक संग्राम हुआ, फिल्लौरा पर हमला करके चाविंडा को तनिक छुआ। तारापुरे टुकड़ी लेकर, तारापुरे टुकड़ी लेकर अग्रपंक्ति में खड़े हुए, तारापुरे टुकड़ी लेकर अग्रपंक्ति में खड़े हुए। और विजय श्री दिलवाने खातिर सीना ताने खड़े हुए,
जैसे दिलवाने खातिर सीना ताने अड़े हुए, युद्ध क्षेत्र में भारी आहट, युद्ध क्षेत्र में भारी आहट, गोलीबारी शोर की एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की। गद्य में तो बहुत लिखा गया था इनके बारे में, लेकिन पद्य में लोगों महानायकों के बारे में कई चित्र नहीं मिला था। जी 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 जी। इस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में मिल जाएगा और सब लोगों को मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे युद्ध के वीर, जो स्थिर वीर हैं, उनके बारे में कहीं नहीं है। उस पर लोगों जो किताब निकाली, बहुत ही ऐतिहासिक कालजयी किताब है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वो आंखों की रक्तिम रेखा में रिपु दलन संकेत है, की रक्तिम रेखा में, आंखों की रक्तिम रेखा में रिपु दलन संकेत है, उसके सम्मुख जो भी आता, उसके सम्मुख जो भी आता रहता वो ही खेत है। और घायल होने पर सिंह तो, घायल होने पर सिंह तो खतरनाक हो जाता है। अब तालियां उठेंगे सब इस पर। घायल होने पर सिंह तो खतरनाक हो जाता है, तब उसके जबड़ों में केवल अरिमंड ही आता है, तब उसके में केवल अरिमंड ही आता है। और तलवारें तो नर्तन करती, तलवारें तो नर्तन करती जैसे हर्षित मोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आर्दे सित बुरजोर की, आर्दे सिर बुरजोर की, आर्दे सित बुरजोर की। और एक अगला बंद रखता हूँ साहब जी। खुद का रक्त बहा था लेकिन मोर्चे पर बेडटे रही, वहीं पर हमें चक नहीं मिलता है साहब। खुद का रक्त बहा था, खुद का रक्त बहा था लेकिन मोर्चे पर भी डटे रहे, उनके साहस के सम्मुख तो दुश्मन सारी बटे रहे। खुद का रक्त बहा था लेकिन मोर्चे पर भी डटे रहे, उनके साहस के सम्मुख तो दुश्मन सारे बटे रहे। और जब तक पहुंची नहीं टुकड़ियां उनकी सहायता के लिए, जब तक पहुंची नहीं टुकड़ियां अरे का हमला रोक दिया, जब तक पहुंची नहीं टुकड़ियां अरे का हमला रोक दिया, जिसने कोशिश की बढ़ने की उसको सीधा ठोक दिया। वाह, बहुत। जिसने कोशिश की बढ़ने की उसको सीधा ठोक दिया। और साहस धैर्य चपलता संग, साहस धैर्य चपलता संग अरे शक्ति कमजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सित बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सित बुरजोर की। और बहुत सुंदर। और कुछ बंदा भी और हैं, पूरा चित्रण है। सुनियो षड्यंत्र रचाता, सुनियो जित षड्यंत्र रचाता हमला काफी भीषण था, षड्यंत्र रचाता हमला काफी भीषण था, गोलीबारी मोर्टारों का, गोलीबारी मोर्टारों का और तोपों का ये रण था। पूरा 1969 के युद्ध की विभीषिका का पूरा चित्रण है साहब। तो जित षड्यंत्र रचाता हमला काफी भीषण था, गोलीबारी मर्टारों का और तोपों का ये रण था। आर्देशर ने खुद साहस से, आर्देशर ने खुद साहस से जब गोले बरसाए थे, आर्देशर ने खुद साहस से जब गोले बरसाए थे, छक्के छुड़ा छुड़ा कर उसने, छक्के छुड़ा छुड़ा कर उसने अर्तो मार भगाए थे, छक्के छुड़ा छुड़ा कर उसने अर्तो मार भगाए थे। और नानी रण में याद दिलाई, जिसको मैंने अभी तक नाम नहीं लिया तो उसका नाम अब आ रहा है सर। और नानी रण में याद दिलाई पाकिस्तानी चोर की, वाह। नानी याद दिलाई रण में पाकिस्तानी चोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सित बुरजोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सित बुरजोर। तुम्हारे श्रोता बड़े धैर्य के साथ सुन रहे हैं। दो बंदा भी और हैं जी। केवल 9 के बदले में 60 टैंक तो ध्वस्त किए, ये था साहस साहब। केवल 9 के बदले में, केवल 9 के बदले, भाई जो उसकी कहानी लिखने का मैंने प्रयास किया है, जो अब तक अच्छी हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, किसको जानने मिले, ये हमारे ये वीर भी हमारे हमारे देश में। बिल्कुल। केवल 9 के बदले में, केवल 9 के बदले में 60 टैंक तो ध्वस्त किए, जसोरान पर कब्जा करके, जसोरान पर कब्जा करके सभी हौसले पस्त किए। तो उनके कब्जे चला गया जसोरान क्षेत्र, जसोरान पर कब्जा करके सभी हौसले पस्त किए। लेफ्टिनेंट कर्नल तो अपनी जिम्मेदारी निभा गए। और अंतिम पंक्तियां बड़े अश्रुपूर्वक नेत्र रखना चाहता हूँ मैं जी। केवल 9 के बदले में 60 टैंक तो ध्वस्त किए, जसोरान पर कब्जा करके सभी हौसले पस्त किए। लेफ्टिनेंट कर्नल तो अपनी जिम्मेदारी निभा गए, वीर गति से पहले अनुपम नया इतिहास रचा गए, वीर गति से पहले अनुपम नया इतिहास रचा गए। और सदियों तक गाथा गूंजेगी, सदियों तक गाथा गूंजेगी ऐसे आत्मविभोर की, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की,
एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की। और जिसलिए इस कविता को लिखा है साहब जी, वो इन पंक्तियों में पूरी बात को रखना चाहता हूँ जी। कि परम चक्र कैसे मेरा कब मिला तब। हम्म, वीर साहसी पौरुष की ये, वीर साहसी पौरुष की ये अद्भुत अनुपम गाथा है। वीर साहसी पौरुष की ये अद्भुत अनुपम गाथा है। उसी पराक्रम के कारण ही, उसी पराक्रम के कारण ही माँ का ऊंचा माथा है। उसी पराक्रम के कारण ही माँ का ऊंचा माथा है। और परम वीरता के नायक पर, परम वीरता के नायक पर हम सबको ही फक्र है। परम वीरता के नायक पर हम सबको ही फक्र है। उसी भारतीय शेर को मिलता परम वीर भी चक्र है। उसी भारतीय शेर को मिलता परम वीर भी चक्र है। और स्मृतियों में आता, स्मृतियों में अंकित गाथा, स्मृतियों में अंकित गाथा ध्वज में बनती डोर की। एक कहानी बतलाता हूँ, एक कहानी बतलाता हूँ आधे सिर बुरजोर की, आधे सिर बुरजोर की, आधे सिर बुरजोर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सावन की, बादल की, बरसात की, प्रकृति की और आज़ादी के दीवाने की जो गाथा सुनाई वो निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को पसंद आएगी। और आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका डॉक्टर राजीव पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारे समस्त श्रोताओं को जिन्होंने धैर्य से हम लोगों को मुझे सुना, जी, मेरी आवाज को उनके पास तक पहुंची और जो संदेश देना चाहते वो संदेश कविता के माध्यम से पहुंच गया। धन्यवाद, 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 नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजीव पांडे, जाने माने कवि, और उन्होंने सावन की फुहार कार्यक्रम में मौसम, प्रकृति के बदलते नज़ारे, विरह, वेदना सब कुछ सुनाया और साथ में आज़ादी के तराने पर एक वीर गाथा भी सुनाई। मुझे यकीन है आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।